विद्यार्थियों, अपन बीए पार्ट थर्ड में कार्ल मार्क्स की बात कर रहे थे। सामाजिक विचार पेपर जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें हम कार्ल मार्क्स की बात कर रहे थे और कार्ल मार्क्स का अपन ने परिचय देखा और उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने क्या क्या किया ये सब अपन ने देखा। फिर उसके बाद उनकी कृतियों की बात की, उन्होंने कौन सी मुख्य पुस्तकें लिखी है इसकी अपन ने बात की। और आज अपन देख रहे हैं समाजशास्त्र में उनका योगदान, यानी कार्ल मार्क्स ने कौन सी मुख्य अवधारणाएं दी हैं और कौन से सिद्धांत दिए हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। कार्ल मार्क्स समाज के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझने में की दिशा में विशेष योगदान दे रहे हैं और मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन, समाज के परिवर्तन के प्रारूप, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, समाज के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा आदि महत्वपूर्ण अवधारणाओं एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करके समाजशास्त्र विषय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम यहाँ पर आज संक्षिप्त में इनकी कुछ अवधारणाएं और सिद्धांतों की बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अलगाव के सिद्धांत की बात करेंगे और बाद में अपन विस्तार से भी चलेंगे। अभी अपन संक्षिप्त में इन सभी की बात करते हैं। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है, इसको समझाते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज का मूल, उन्होंने कहा कि समाज की जो भी व्याख्या हम कर रहे हैं उसका मूल आधार अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, शोषक एवं शोषित, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या आदि, अलगाव आदि में जो विवेचना की है उसका मूल आधार भी उन्होंने अतिरिक्त मूल्य को माना है। अगर हम मार्क्स के विभिन्न सिद्धांतों को समझना चाहते हैं तो हमें अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को भी समझना होगा और मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को अपनी जो उनकी पुस्तक है कैपिटल, उसमें प्रतिपादित किया और उनके अनुसार अतिरिक्त मूल्य किसी वस्तु के निर्माण में जितना खर्चा आता है और खर्च की तुलना में जितने अधिक मूल्य में वह वस्तु बेची जाती है उसके बीच के अंतर को कहते हैं। यानी अगर किसी वस्तु की हमने निर्माण किया या निर्माण में जितना भी खर्च आया, उस खर्च के अलावा जितने में उसको बेचा जाता है, तो ये जो बीच का गैप है या ये जो बीच का अतिरिक्त पैसा है उसको अपन अतिरिक्त मूल्य कह रहे हैं। यानी अगर आपने कोई वस्तु 10 रुपये में बनाई है और आप उसे बाज़ार में 28 रुपये में बेच रहे हैं या 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये जो 10 रुपया अतिरिक्त प्राप्त हुआ है इसको हम बोलेंगे अतिरिक्त मूल्य। तो मार्क्स का कहना है कि श्रमिक के पास उत्पादन के साधनों को जुटाने की शक्ति और दक्षता नहीं है। इस कारण श्रमिक अपना श्रम पूंजीपतियों को बेच देते हैं और उनके श्रम के द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है जो पूंजीपति लेना चाहते हैं। तो शोषक यानी पूंजीपति और शोषित यानी श्रमिक में संघर्ष का मूल कारण यह अतिरिक्त मूल्य ही है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य ही पूंजीपति व्यवस्था की बुराइयों का मूल कारण है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा की। तो कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। मार्क्स का मत है कि समाज में हमेशा 2 वर्ग होते हैं। इन वर्गों का आधार आर्थिक होता है। आर्थिक असमानता ही समाज में 2 वर्गों को जन्म देती है। ये 2 वर्ग हैं, शोषित वर्ग और शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो शोषक वर्ग वह वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों पर स्वामित्व रहता है। विभिन्न कालों में शोषक के रूप में मालिक,
स्वामी, जमींदार, बुर्जुआ, पूंजीपति आदि किसी न किसी रूप में रहे हैं। इसी क्रम में शोषित वर्ग में विभिन्न रूप जैसे दास, गुलाम, किसान, श्रमिक, मजदूर आदि आते हैं। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये सारा वर्णन किया है। मार्क्स ने बताया कि ये दोनों शोषक व शोषित वर्ग अपनी अपनी समस्याओं, हितों, लक्ष्यों, परिस्थितियों आदि के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की। ये सब अपन संक्षिप्त में देख रहे हैं, हम लोग संक्षिप्त में इन सब की बात कर रहे हैं और विस्तार से अपन बाद में देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को या डायलेक्टिकल मेटरलिज्म को। तो कार्ल मार्क्स पर हीगल का प्रभाव पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को अपने दृष्टिकोण से संशोधित करके समाज के अवलोकन, विश्लेषण एवं सिद्धांतों के निर्माण में अपनाया। मार्क्स का कहना है कि मानव समाज के इतिहास में हमेशा पदार्थों में संघर्ष रहा है। मार्क्स के अनुसार विश्व का मूल भी पदार्थ ही है। तो विश्व के पदार्थों में जब परिवर्तन होता है और उसके परिवर्तन होता है तो उसके बाद सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान आदि में भी परिवर्तन होता है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स की मान्यता है कि, या मार्क्स बताते हैं कि, या मार्क्स कहते हैं कि समाज में संघर्ष एवं द्वंद्व होता है। यह संघर्षवाद, वाद, प्रतिवाद एवं संवाद की प्रक्रिया से होकर के गुजरता है। थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस की प्रोसेस से होकर के ये गुजरता है। कोई वस्तु है, उसको अपन वह वाद होगी और उस वस्तु में उस वाद का विरोधी तत्व भी विद्यमान होता है, वह प्रतिवाद होता है। और इस वाद और प्रतिवाद के संघर्ष के कारण एक नवीन स्वरूप विकसित होता है और ये नवीन स्वरूप संवाद या सिंथेसिस कहलाता है। तो मार्क्स की मान्यता है कि विश्व के भौतिक जगत में पदार्थों में मतभेद एवं संघर्ष निरंतर चलता रहता है और समाज का विकास होता रहता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिकल मेटरलिज्म की व्याख्या की। और इसके बाद अपन बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मेटरलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में ऐतिहासिक भौतिक निर्णायकवाद के सिद्धांत का सार दिया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन के साधन, उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के संबंधों के द्वारा समाज व संस्कृति में परिवर्तन होता है। उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन का मूल कारण, उत्पादन की प्रणाली को वो परिवर्तन का मूल कारण मानते हैं। विभिन्न समाजों की सामाजिक संरचना, सभ्यता और संस्कृति का निर्धारण आर्थिक कारकों के द्वारा होता है और कार्ल मार्क्स आर्थिक कारक को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, जो सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित, निर्देशित, परिवर्तित और निर्धारित करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अलगाव के सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, वर्ग, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य आदि अवधारणाओं के साथ साथ अलगाव का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। यह सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त समाजशास्त्र में विशेष महत्वपूर्ण है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था को अलगाव की अवधारणा के बिना नहीं समझा जा सकता। मार्क्स ने अपनी पुस्तक कैपिटल में अलगाव के सिद्धांत की विवेचना की है। मार्क्स की मान्यता है कि समाज में अलगाव की देन आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम है। मार्क्स कहते हैं कि आदिकाल में श्रम का विभाजन नहीं था, मशीनें नहीं थी, उत्पादन के उपकरण, औजार बहुत सादा और सीमित थे। व्यक्ति गिनती के सामानों, उपकरणों और साधनों से वस्तुओं का उत्पादन करते थे। व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से वस्तु का उत्पादन प्रारंभ से लेकर अंत तक करता था। वस्तुओं के बनाने से उसे मानसिक संतोष मिलता था, लेकिन जैसे जैसे श्रम का विभाजन बढ़ा, उत्पादन के साधनों का विकास हुआ, वैसे वैसे व्यक्ति का उत्पादित वस्तुओं, श्रम आदि से अलगाव हो गया। नए नए उपकरणों के आने से वस्तु की उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्ति एक छोटा हिस्सा बनकर रह गया।
उत्पादन में कच्चा माल, उत्पादन के साधन, उत्पादन शक्तियों आदि पर पूंजीपति का स्वामित्व स्थापित हो गया। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने श्रमिकों, मजदूरों, कारीगरों आदि में काम के प्रति अलगाव पैदा किया और इस अलगाव की भावना के कारण व्यक्ति का स्वयं से तथा दूसरों के साथ सामाजिक संबंधों में अलगाव पैदा हो गया। तो मार्क्स का ने समाजशास्त्र में ये सारे सिद्धांत देकर और अवधारणाएं देकर के बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसके फलस्वरूप कार्ल मार्क्स के इसके फलस्वरूप भी समाजशास्त्र का विभिन्न प्रकार से अध्ययन हम कर सकते हैं। अब इनको हम डिटेल में या विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।